सा अपने घर के गांव के डॉक्टर के पास ले जाता है, फिर अपने दुकान पर ले जाता है, वहाँ सर्जन की तरफ फिर जो है लाश को लेकर के वापस आता है गणपतगंज के लिए। जब सहरसा में लाश नहीं दफनाया गया, फिर उसको गणपतगंज लाया गया, उस जनेजा में आप भी शरीक थे, तो आप उस समय क्यों नहीं कहें कि मेरे बेटी के साथ में गलत हुआ? फिर 13 दिन के या 14 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आप ऐसा कदम क्यों उठाए? इसलिए उठाना पड़ा कि जब हमारी और आपके मन में मनसा है? नहीं, और कोई मनसा नहीं था। हमारे वाइफ को जब होश आई तो उसने बताया कि ये घटना है। इस घटना का अंजाम उसने दिया था, जो बात को हम बेसो होकर के नहीं बता पाए। आज मैं स्वस्थ हूँ, आपको बता रहा हूँ। इस पर जो है सो निर्णय लिया जाए कि क्या करना चाहिए वो लड़का के साथ। बाकी और मेरे मन में किसी तरह का बात नहीं है। लाश जो आप उखाड़े, तो क्या लग रहा है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा? निश्चित मिलेगा। प्रशासन निश्चित ढंग से काम कर रही है। विश्वास है? एकदम विश्वास है प्रशासन पर। प्रशासन हमारे पक्ष में काम करेंगे। जो सही न्याय होगा प्रशासन अपना वो निर्णय ले लेगा। अच्छा, आप एक लड़की के पिता हैं, जो बच्ची मर गई, फिर दोबारा उसको उखाड़े, ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? हमको तो सही नहीं लगा, लेकिन जिस बच्ची को हम बचपन से पोसे, उसको पढ़ाई लिखाई करवाए, उसको शादी की इतना खर्चा करने के बाद उस बच्ची के साथ जब ये दरिंदगी हुआ, ये दर्दनाक मौत दिया, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। बच्ची का लाश को उखाड़ने के लिए भी हम मुस्तैदी से तैयार हुए कि नहीं, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, तो हमने ये कदम उठाए। अच्छा, ये बात तो पहले भी हो सकता था ना, लड़की का पोस्टमार्टम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले उसने ऐसा कहा नहीं, हमको भ्रमित फोन पर ही कर दिया। भ्रमित की नहीं, लड़की जो है सो सीढ़ी पर से गिरी है अब्बा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मतलब आप अपने बेटी को नहीं देखे, जिगर के टुकड़ा को, मरा हुआ को नहीं देखे आप? मरा हुआ को हम देखे एक झलक। हाँ। जिस जगह उसकी सास खुद बैठी हुई थी, हाँ। गला उगारने बोले तो गला उगारी नहीं, और कुछ हम देखना चाहे कि बच्ची को कहाँ चोट है। मतलब उसकी सास ने उगारी? आपकी बीवी थी नहीं, आपकी और परिजन नहीं, था? उसकी सास खुद उसको जकड़ करके बैठी हुई थी। किसी ने भी फोटो लेना चाहा, किसी ने भी देखना चाहा बदन को, किसी भी महिला को भी उसने नहीं देखने दिया। मतलब आपके घर में उसका चल रहा था? जी, उसका चल रहा था। बनावटी बात बोल रहे हैं? बनावटी बात नहीं है उसकी। उसका अरे आपकी बेटी, आपका गांव, आपका समाज आपका चलेगा ना, आपका ना वहाँ 10 गो महिला बैठी होगी। हमारे घर में एक वाइफ है, वो वाइफ विचलित थी, और उसने ही आकर के ऐसा दबाव बना करके, ये सारा प्रक्रिया मनगढ़ंत बात नहीं है, उसने जानबूझ करके अंजाम दिया। हमारे अब्सेंटी में अंजाम दे करके वो फरार हो गया यहाँ से। तो फिर आप जो कह रहे हैं कि ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये तो फर्स्ट दृष्टि से लग रहा है मनगढ़ंत बात है। नहीं, हमारे जिस बात बनाए, जिस समय आप आए, आपकी बेटी की लाश घर में पड़ी थी, आप उस समय भी ये कार्रवाई कर सकते थे तो और बेहतर होता। फिर आप 13-14 दिन के बाद या 10 दिन के बाद वो लाश को उखाड़े, ये तो आपको नहीं, उस बेटी के लिए तो आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो बेटी के लिए हम इंसाफ कर रहे हैं। जब तक इंसाफ मिलेगा, हमारी बेटी जीवित है, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक उसको इंसाफ मिलेगा। तो कब्र से निकालना ये तो सही बात नहीं है। दोबारा हम उसका दुख को, हम उसका आवाज़ को, हम दर्द को, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम ये कदम उठाए। ये काम तो आप उस दिन भी कर सकते थे। उस दिन कर सकते थे। उस दिन हमको इस तरह का कोई नॉलेज में बात था नहीं, इसलिए हम इस तरह का कदम उस दिन नहीं उठाए। और जब तक हम आए, गुस्ल हो गया था, एक शक्ल दिखाया खाली चेहरा, हम कहे कि और उघारो चेहरा। उसकी सास कही कि नहीं, इससे ज़्यादा उघारना लड़कियों को, औरतों जात को दिखाना उचित नहीं है। इसलिए हम आकर के फिर अपने दलान में बैठ गए। जब तक लोग जनाजा लेकर के उठे, हम भी पीछे लग गए। अच्छा, एक बात, कहाँ अपनी बेटी का शादी किए थे? हम सहरसा सराय किए थे, सदर थाना के अंतर्गत। अंसार आलम पिता लेट कलीम मियाँ, जिनका घर मदनपुर भी है, सराय भी है, कारा में भी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितना दिन पहले शादी किए थे बेटी का? हम 1.5 साल लगभग पहले शादी किए थे। 1.5 साल पहले लगभग शादी किए थे। उसमें बाल बच्चा भी हुआ था? एक बच्चा 4.5 साल का, जिसको लेकर के वो भाग गया। 4.5 साल का? 4.5 महीना का। 4.5 महीना जी, जिसको लेकर के वो भाग गया है, वो लड़का। जी। अच्छा, अब आप जो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ में मतलब अनहोनी हुआ, उसको मारा गया, तो उसमें तो आप 2 ही आदमी का नाम देते ना, वो लड़का और उसकी सास का। उस षड्यंत्र में उस षड्यंत्र में उसका भाई का एक इरशाद है, उसका भाई, उसके गोतनी है, उस सब का भी षड्यंत्र है, जो हमारी बच्ची को कभी खुश नहीं देखना चाह रही थी। वहाँ सब मिल करके टॉर्चर कर रहा था कि नहीं, पैसा दो, पैसा दो, पैसा नहीं दोगे कि तू अपने घर रहो। और उसका रिकॉर्डिंग है, साफ साफ कह रही है कि तू अपने बेटी को रखो, हमरे पोती को दे दो, ऐसा उसका। अच्छा, एक बात बोलिए, कहना है। अच्छा,
ये क्या लग रहा है कि वो सब बाहुबली है कि आपके यहाँ आपके बेटी को मार दिया? जी बाहुबली है। ये काम तो बड़े बड़े को आदमी को नहीं होता है। बाहुबली है। अंदरूनी सारा बात बताया जाएगा प्रशासन को, वह कितना बाहुबली है, उसके घर में क्या क्या चल रहा है, वह सारी बात आप वहाँ तक घुसेंगे तो सारी बात की जानकारी मिलेगी आपको। तो प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि सारा उद्भेद को खोल करके और निचोड़ जो है उसको सामने ला करके बच्ची को इंसाफ दें। देखिए, ये थे लड़की के पिताजी जिन्होंने अपना दुख भरी कहानी बताया। आपको इस खबर में क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस, सुपौल। एक बच्ची उसमें, उस बच्चे को भी सुरक्षा की बंद करना।